कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और इंग्लिश का जो हमारा टीजीटी का डीवी चल रहा है उसका ये फॉर्म है। और कैसे भरना है हमें थोड़ा सा देखें। जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, मेरा डीवी हो चुका है तो उसी के बिहाफ पे। तो सबसे पहले तो हमारा ये इंडेक्स का पेज है जिसको हम फिल करेंगे। और इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी पोस्ट डालोगे। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है तो इंग्लिश लिखोगे। कैटेगरी नंबर हमारी 1 है। डेट, जिस डेट को आपका डीवी होगा वो डेट आएगी इसमें। और कमेटी जो भी आपकी ABCD जो भी आपकी कमेटी है वो डालोगे। यहाँ आपका रोल नंबर, यहाँ आपकी कैटेगरी जो आपने मेंशन की है फॉर्म भरते टाइम, और ये आपका नाम रहेगा कैपिटल लेटर में, ये फादर नेम रहेगा। ठीक है जी। दूसरा है इंडेक्स के ऊपर हमें नंबरिंग नहीं करनी, ये सबसे पहले लगने वाला पेज है ना, इसके ऊपर हमें नंबरिंग करनी है। उसके बाद आएगा हमारा, इसमें जो फिल हमें करना है वो क्या क्या चीज़ें हैं आप देखोगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम। सीरियल नंबर जो लगेगा, सबसे पहले आएगा स्क्रूटनी परफॉर्मा। इसके जिन्होंने अंडरटेकिंग का फॉर्म जो लगा रहे हैं, मतलब पहले क्लेम किया था सोशियो इकोनॉमिक के नंबर और अब उन्हें विड्रॉ करना है, तो उनके लिए 3 पेज रहेंगे। और जिनका ना पहले क्लेम था ना अब उन्हें विड्रॉ करने का कोई सीन है उनका, तो उनके लिए ये 2 पेज रहेंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर हो गए 2 हमारे यहाँ, 2 या 3 जो भी रहेंगे। ये जो कॉलम है दोनों खाली आएंगे इसमें। और ये फिर सीरियल नंबर 1 और 2 हो गए हमारे यहाँ। उसके बाद है डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कैंडिडेट को, क्योंकि अगर हम वहाँ जाके फ़ोटोकॉपी करवाते हैं ना तो वो बहुत महंगा निकालेंगे, आपका 10 रुपये की एक कॉपी निकाल रहे हैं वहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान देना कि एक तो हमारे पास पेज है प्रोफाइल डिटेल, प्रोफाइल जो हमारी है वो है, प्रोफाइल डिटेल दी गई है। और एक है हमारी एप्लीकेशन कॉपी। तो आपको जो प्रोफाइल डिटेल वाला पेज है ना वो नहीं लेके जाना, एप्लीकेशन वाला लेके जाना है, जो फॉर्म भरते टाइम हमें दिया गया था ना। जब फॉर्म हमने भर दिया उसके बाद जो कंप्यूटर सेंटर वाले ने, कैफ़े वाले ने दिया था, वो वाला पेज लेके जाना है जिस पे शुरुआत हो रही है नेम ऑफ द एप्लीकेंट के नाम से, वो वाला लेके जाना है। और प्रोफाइल डिटेल जिस पेज पे लिखा हुआ है वो नहीं लेके जाना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये 4 या 5 पेज रहेंगे हमारे, इंक्लूडिंग फ़ी वाला जो है उसकी जो रिसिप्ट है वो भी इसमें 5 पेज रहेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा मैट्रिकुलेशन का पेज नंबर डालना है। और ये सीरियल नंबर कितना आया हमारा वो एक ही होता है इसका, तो +2 का भी एक रहेगा। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर जो भी आएगा उसका। ग्रेजुएशन का अगर किसी का सेमेस्टर सिस्टम था तो 6 हो गए DMC, और अगर सिंपल था, एनुअल था, तो फिर 3 हो गई। फिर इस तरह से हमें ग्रेजुएशन का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें आपको है ना सीरियल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर है ना, इसमें सीरियल नंबर डालना है। KU के जो यूनिवर्सिटी है ना उसकी जो DMC है उसमें तो सीरियल नंबर सबसे ऊपर दिया गया है। MDU यूनिवर्सिटी रोहतक की जो है ना उसमें सीरियल नंबर नहीं दिया गया, बैक साइड में दिया गया है, तो उसमें आप DMC नंबर डाल सकते हो, दोनों ही राइट रहेंगे आपके। ठीक है, सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर, अदरवाइज आप DMC नंबर डाल सकते हो। उसके बाद हमारा अगर मास्टर डिग्री है तो इसमें उसके अगर किसी का सेमेस्टर सिस्टम था तो 4 हो जाएगी, अदरवाइज 2 हो जाएगी। उसके बाद BEd JBT जो भी है आपके पास उसका हो जाएगा यहाँ पर DMC। उसके बाद एनी हायर क्वालिफिकेशन लाइक MPhil या PhD किसी ने कर रखी है तो वो। उसके बाद आपका एस्टेट है, उसके रिगार्डिंग सबके ऊपर आपको नंबरिंग करनी है। इंडेक्स को छोड़ के स्क्रूटनी परफॉर्मा से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। ठीक है, उसके बाद एज वाला है अगर किसी ने रिलैक्सेशन ले रखा है तो। और नेक्स्ट रहेगा हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी का है तो। उसके बाद सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी का है तो। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमोसाइल जो हम बोलते हैं, उसके अंदर जो नंबरिंग दे रखी है ना वो नीचे की साइड में HR से मिलेगी, कुछ HR और आगे कुछ एक वर्डिंग है, तो वो आपको नंबरिंग इसमें डालनी है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर आप एप्लीकेबल है आपके लिए तो आप इसमें फिल कर सकते हो। एनी अदर डॉक्यूमेंट में कुछ अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे हैं वो रहेंगे यहाँ पर टोटल पेजेस अटैच्ड
1 से लेके जितने भी आपके पेजेस बनेंगे, जैसे किसी के तो 19 बन रहे हैं, किसी के 23 हो रहे हैं, जैसे मेरे 24 हुए थे, तो इस तरीके से वो आपको यहाँ डालना है। और आगे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं डेट के साथ। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी कि इसमें ये लिखा गया है कि कटिंग नहीं करनी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बाई चांस कोई नंबरिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जो नंबरिंग आप कर रहे हो ना वो आपकी समझ में आनी चाहिए। ये यहाँ से हमारा स्क्रूटनी परफॉर्मा स्टार्ट होता है, इससे आपको नंबरिंग शुरू करनी है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ें दी गई है, थोड़ा ध्यान से। जैसे मैट्रिकुलेशन है तो इसमें यस करो और फिर आगे अपना सर्टिफिकेट नंबर और ये आप भर सकते हो इसमें, ठीक है। सेम चीज़ें हैं और इसमें भी आपको यस करना है, यहाँ भी यस करना है। इसमें बीए का आपको मेंशन करना है और यहाँ पे आपको बीएड का मेंशन करना है, या फिर जो स्पेशल आपके पास कुछ है तो मतलब 4 साल की बीएड है या फिर जो आगे कंडीशन दे रखे हैं उनमें से कोई अलग से है आपके पास तो आपको वो करना है इसके अंदर। उसके बाद है हायर क्वालिफिकेशन में, जैसे मास्टर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री का कर सकते हो, एस्टेट है तो वो करना है हमें। उसके बाद आगे जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है हमारा, और इन तीनों में से कोई आपके पास है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पर। ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपके सिग्नेचर आएंगे और ये ऑफिशियल वर्क है। उसके बाद ये भी, ये नहीं है कि ये जो पेज है ना, जैसे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है ना उनको इस पेज की, इसमें कुछ नहीं भरना उन्हें, क्योंकि कोई एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए। बट ये पेज हमें लगाना जरूर है क्योंकि इस पे उनके सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पे आपको पेज नंबर मेंशन करने हैं कि कहाँ से, जैसे 1 नंबर से है ना तो 1 से लेके कहाँ तक आया आपका, ये आपको सिग्नेचर विद डेट, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। तो ये पेज आपको लगाना जरूर है, ये नहीं है कि खाली है तो इसका यूज़ नहीं है, इसको भी लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंडरटेकिंग का। अंडरटेकिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी कमेटी नंबर जो भी है ABCD, यहाँ पे डेट, उसके बाद अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर और ये कैटेगरी जो हमारी थी ये फिल करना है। और इसके बाद जिस भी बेस पर आपका भरा हुआ था आप छोड़ना चाहते हो, जैसे नो फैमिली मेम्बर इन गवर्नमेंट जॉब, या फिर फादरलेस, विडो, डीनोटिफाइड ट्राइब, इनमें से जो भी है ना वो ही यहाँ पे डालोगे, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद सेम वही चीज़ यहाँ राइट करनी है हमें, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इनमें से ऑप्शन लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है वो। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, अपने नाम, अपना रोल नंबर और फादर नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन, वो राइट थंब जो है वो यहाँ पर लगवाएंगे। उसके बाद ये जो पेज है ये सबको लेके जाना है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या फिल करना है आपको, पोस्ट, कैटेगरी नंबर 1, डेट, कमेटी, उसके बाद आपके रोल नंबर, कैटेगरी, आपका नाम, फादर नेम। और इसमें आपको करना है अपने यहाँ सिग्नेचर कर लेने हैं, ठीक है। इतना काम आपको करके लेके जाना है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली तीनों चीज़ें सबसे पहले आपकी वहाँ पर बायोमेट्रिक होगी तो वो इसमें डन कर देंगे। और सबसे लास्ट में लगाना है, ये जब आप सारे डॉक्यूमेंट लगा लोगे ना उसके बाद इसको लगाना है। और इसके ऊपर नंबरिंग भी करनी है, बिल्कुल लास्ट में लगा के लास्ट की नंबरिंग करनी है इस पर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल भी पजल होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है वहाँ का। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वहाँ पे कि बहुत अच्छा स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं पर आपको शॉर्ट आउट करके देंगे। इसलिए बिना किसी टेंशन के आराम से जाइए, अपना DV दे के आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और उम्मीद करते हैं हम सब के लिए अच्छा ही रहेगा ये DV, और अच्छे रिजल्ट के इंतज़ार में हम सभी। थैंक यू।